नमस्कार दोस्तों, मैं हुरियल यादव कीटोसिस का को डायरेक्टर। मैं आज के सामने आज बहुत ही ज़बरदस्त शख्स को मिलाने वाला हूँ। नाम है विजय साहू। जैसा नाम है वैसा काम है। इन्होंने CGPSC AP कॉमर्स में फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है। तो आज हम इनसे रूबरू होते हैं और ये हमारे कीटोसिस में इनका दूसरा इंटरव्यू है। जब इन्होंने JRF क्वालिफाई किया था तब हमने इनका इंटरव्यू लिया था, उसको आप लोग देख सकते हैं। और ये जब पूरे इंडिया में, ये इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है, तो पूरे इंडिया से जिसमें कैंडिडेट्स आए थे और उनमें टॉप करने अपने आप में बहुत बड़ी खास बात है और बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो विजय जी, आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं, है ना, किन परिस्थितियों में आप यहाँ तक पहुँचे, है ना, क्योंकि कहा जाता है कि जो रोम है एक दिन में नहीं बनता है ना। तो आपकी जो सफलता है वो कुछ महीने या कुछ सालों की तैयारी नहीं है, ये बहुत लंबी संघर्ष है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि आप स्टार्टिंग से बताएं, किस गांव से हैं, कैसे, कौन से स्कूल में पढ़े। जी धन्यवाद सर। जी मेरा नाम विजय कुमार साहू है। मैं ग्राम कोदाभाट, जिला उत्तर बस्तर कांकेर का निवासी हूँ और मेरी स्कूली शिक्षा और कॉलेज की जो शिक्षा रही है वह सरकारी स्कूल और कॉलेज से हुई है। और मुझे प्रथम जब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो दिमाग में जो आया था मेरा, वो मेरे फर्स्ट ईयर के जो प्रोफेसर थे उनको देखकर आया कि मुझे भी उनके जैसा बनना है। और मैं जब बीकॉम फर्स्ट ईयर में था तो उस समय नेट और सेट और उस समय PhD के बारे में पता लगाया था कि उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन होती है और उसका एग्ज़ाम कैसे होता है। जी सर। आप बताइए कि आपके पापा जी क्या करते हैं, आपकी फैमिली में कौन कौन है ना, और कैसे कठिन परिस्थिति में आप इतना आगे बढ़े। मेरे पूरे परिवार जो है वो सब्जी बेचते हैं, आलू प्याज बेचते हैं। और मैं स्वयं खुद जो है तीसरी कक्षा से मैं अपनी मम्मी और पापा के साथ जो है बाज़ार जाता था और अपनी पढ़ाई के समय भी मैं जो है अक्सर जो है आलू प्याज बेचने जाता था। और उससे जो पैसे बचते थे मेरे, जो कमाता था मैं उससे मैं अपनी पुस्तकें और फीस जो है पेमेंट करने के लिए मैं इकट्ठा करता था। मेरे पिताजी मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे। मेरे घर में कोई पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी बोलते थे कि बेटा तू जितना पढ़ाई करेगा उतना तेरे को सपोर्ट करेंगे। कभी भी मेरे को पढ़ाई करने के लिए नहीं रोके घर वाले, और उनका बहुत ही योगदान रहा है इस सफलता की। तो ये बहुत अच्छी बात है ना, आपको पूरे फैमिली ने आपको सपोर्ट किया है, नहीं, तो उनका बहुत अच्छा योगदान था। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए है ना नेट की आवश्यकता होती है ना, तो आपने जो तैयारी कैसे की है ना, नेट कैसे निकाला जाता है वो बताइए। नेट का जो तैयारी है उसके तैयारी जो है जितना भी हमारा फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है, उसमें 2 पेपर होते हैं। एक हमारा GK नॉर्मल जो होता है, एप्टीट्यूड का होता है, सेकंड जो होता है सब्जेक्ट का होता है। इसकी तैयारी करना जो है अपने जो हमारे जो बुक्स है MCOM के, BCOM के बुक है, पर्टिकुलर जितने सब्जेक्ट की बुक है मैं उनसे तैयारी करता था। साथ ही साथ KTS से जो है होरी सर का और ऋषि सर का भी जो है इसमें बहुत सहयोग रहा, उन्होंने भी बहुत मार्गदर्शन किए। तो अभी जैसे आपने AP में टॉप किया है, तो आपने रणनीति क्या बनाई थी, है ना, कैसे इस मुकाम तक पहुंचे आप। तो अपनी रणनीति बनाई कि AP और बाकी लोग भी AP बनना चाहते हैं, है ना, उनको किस प्रकार से पढ़ाई करना चाहिए, है ना, क्या उनकी स्ट्रेटजी होना चाहिए। जी मेरा बचपन से जो है चुनौतियों को सामना करना मेरा एक रहा है कि मैं हमेशा चुनौतियां लेता हूं और उसका सामना करता हूं, उसमें सफलता हासिल करता हूं। मैं 2017 में जब नेट JRF क्वालिफाई हुआ था तो 2018 में MP जो है गवर्नमेंट ने जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम निकाला था और उस एग्ज़ाम में मैं असफल हो गया था। और मुझे वहीं पता चल गया था कि मैं असफल हो जाऊंगा, मैं वहाँ पास नहीं होऊंगा। और उस समय मैंने बोला था कि मैं इस बार छत्तीसगढ़ में जो एग्ज़ाम होने वाला है मैं उसमें टॉप करूँगा। वो मेरा दृढ़ निश्चय था उस समय का। और मैं जो भी करता हूँ सर वो दृढ़ निश्चय ही करता हूँ कि मुझे जो करना है। मैंने एक बार भी दूसरा एग्ज़ाम नहीं दिया। मैंने लाइफ में 2 एग्ज़ाम दिया, एक MP असिस्टेंट प्रोफेसर और एक छत्तीसगढ़ का असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसमें इसकी तैयारी आपने कैसे किया, रणनीति क्या रही है आपकी, सर बताइए। रणनीति ये रही कि सर जो जितने भी सिलेबस हैं उसका 100% मटेरियल जो है वो मेरे पास था और उसको मैं जो है कम से कम 8 से 10 बार मैंने उसकी पढ़ाई की थी। और अलग अलग जो सिलेबस जो थे उसकी अलग अलग बुक्स भी थी मेरे पास। साथ ही उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जो पढ़ता था वो मैं दूसरों को पढ़ाता था। मैं अपने सारे दोस्तों को बताता था। मैं कई बार उनको फ़ोन लगा के बताता था कि ये मुझे नया चीज़ मिला है और मैं उन लोगों के साथ शेयर करता था, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करोगे तब तक आप कुछ सीखोगे नहीं।
और जब आप किसी दूसरे को पढ़ाते हैं तो आपकी उत्तरदायित्व तो और बढ़ जाती है कि उनको और अच्छे से पढ़ना होता है, इसलिए मैं हमेशा दूसरों को पढ़ाकर ही पढ़ाऊँ। तो आपका जो ज्ञान में वृद्धि हुई है वो ज्ञान बांटने से हुई है, तो ये इनकी सफलता का एक राज है ना। तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा, है ना। कई स्टूडेंट को हम लोग देखें कि बहुत एकदम सीक्रेट टाइप का तैयारी करते हैं, है ना। उनको लगेगा कि वो पढ़ लेंगे तो बस उन लोग तीर मार लेंगे टाइप का, है ना। तो ये जो स्ट्रेटजी उनकी रहती है वो कभी भी सफल नहीं होती। ये लाइफ एग्जाम्पल आपके सामने है। तो जो भी आप पढ़िए, है ना, आप लोगों को बताइए, उनको साझा कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होगा, है ना। सामने वालों को समझ में आया समझ दूसरा चीज़ है, लेकिन आपका तो रिवीजन हो रहा है कि नहीं। ओपन हार्टेड रहिए और एक अच्छा इंसान बनिए। एक अच्छा इंसान ही मेरा मानना है एक अच्छा टीचर बनता है ना। आप लोगों का भला करेंगे तो भगवान आपका भला करने के लिए बैठा हुआ है वहाँ पे ऊपर में, है ना। तो ये रणनीति हमेशा आप ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़ी रणनीति है। तो आप बताइए कि की टू सक्सेस के साथ आप हमारे साथ लंबे समय जुड़े हुए हैं, तो की टू सक्सेस का क्या योगदान है आपकी सफलता में? प्रथम बार जो है मैं 2016 में सर से मिला था। उस समय मेरी वित्तीय स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं यहाँ आके पढ़ पाऊँ, क्योंकि बाहर मुझे पढ़ना खर्चा था। तो मैंने पहले 6 महीना पैसा इकट्ठा किया और फिर यहाँ पर रायपुर में आके ठहरा, यहाँ पे पढ़ाई भी किया। और उसके बाद जो है उस समय मेरा 3 क्वेश्चन से नेट का एग्ज़ाम चूक गया था और मैं बहुत खुश हुआ था, क्योंकि जब वो 3 क्वेश्चन से चुका तो मुझे पता चल गया था कि मेरा JRF भी क्वालिफाई हो सकता है। और सर लोगों ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया, यहाँ एक माहौल मिला मुझे पढ़ाई का। जो चीज़ें मैं नहीं पढ़ पाया था BCom और MCom में, वो सर से मुझे पता चला कि ये सिलेबस है और ये भी चीज़ें हैं। बहुत कुछ सीखने मिला। यहाँ बहुत सारे दोस्त मेरे बने और उनका भी बहुत सारा सहयोग रहा जी। तो की टू सक्सेस मेरे लाइफ का जो है लाइफ चेंजिंग डिसीजन था, क्योंकि उस समय मैं कांकेर में जो है कोचिंग पढ़ा रहा था BCom और MCom को, और फिर मैंने उसको बंद करके जो है यहाँ पर आया और यहाँ से फिर मैंने नेट JRF क्वालिफाई किया। और लगातार मैं तब से बना हूँ, सर के सहयोग बना हूँ, और मैं ऑनलाइन क्लास भी अटेंड करता हूँ और मॉक जो टेस्ट होता है मैं वो भी देते रहता हूँ। तो विजय जी, आप हमको ये बताइए कि जो नए विद्यार्थी हैं उनको कैसे तैयारी करना चाहिए, क्या रणनीति होना चाहिए और उनको किस प्रकार के माहौल में रहना चाहिए, है ना। तो उनको आप एक संदेश दीजिए। जितने भी नए विद्यार्थी हैं जो अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, मेरा उनको ये संदेश है कि आप जिस परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं उसका 100% जो है आप जो सिलेबस है उसको आप तैयारी कीजिए और उसका नोट्स बनाइए, उसको अपडेट कीजिए, और जितना हो सके आप एक माहौल बनाइए दोस्तों के साथ। और जो आप पढ़ रहे हैं कोशिश कीजिए दूसरों को बताइए, पढ़ाइए दूसरों को। जब आप बताते हैं तो नई कुछ चीज़ें सीखने मिलती है, और जब आप किसी को बताते हैं तो दूसरे व्यक्ति भी आपको कुछ नई चीज़ें बताते हैं, जिससे आपका जो दोनों व्यक्तियों का विकास या जितने भी आप लोग का फ्रेंड सर्कल है वो सबका विकास होता है। और मेरा यही मानना है कि आप अगर लगन से तैयारी करेंगे, आप अपना अगर 100% क्षमता के साथ तैयारी करेंगे तो निश्चित ही आप लोगों को जो है ये सफलता हासिल होगी। जो टीचिंग फील्ड है इसमें एकदम फेयर होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये जो शिक्षा क्षेत्र है वो एक पूजा है, एक आराधना होता है ना। तो इसमें हम एक अच्छा व्यक्ति रहेंगे और हम ईमानदारी से काम करेंगे और लोगों का सहयोग करेंगे, है ना, तो भगवान भी हमारा सहयोग करता है। तो ये भावना होना चाहिए कि सेवा भावना होना चाहिए, क्योंकि ये सेवा क्षेत्र ही है, हमारा शिक्षा क्षेत्र है वो, है ना। तो ये भावना पहले हमारे अंदर होना चाहिए, तब सरस्वती माता की कृपा होती है, मेरा ये मानना है ना। और एक अच्छा व्यक्ति बनिए, एक अच्छा व्यक्ति हर काम कर सकता है। तो विजय जी, ये आप बताइए कि अभी कुछ मीडिया वगैरह में आ रहा था कि बहुत लोग पैसा वैसा दे के भी पोस्ट लेते हैं करके, है ना। तो आप बताइए कि आपका क्या है ना, कितना पैसा दिए हैं? जी, मैं बहुत गरीब परिवार से रहा हूँ और मैं जो है आलू प्याज बेचकर ही जो है अपना जो है पढ़ाई लिखाई करके बढ़ा हूँ। और मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो मध्यम और गरीब परिवार के ही है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो पैसा दे करके जो है PSC की पोस्ट ले सकते हैं। तो आप अगर कड़ी मेहनत करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तो आपको जो है किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, आपको सफलता जो है आपकी कदम चूमेगी। और मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ यहाँ पर कि जब मैं यहाँ पर नेट की कोचिंग करने के लिए आया था तो उस समय मेरा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता था, क्योंकि मैं शुरू से ही न्यूमेरिकल चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती थी कॉमर्स की। पर मेरे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जो है उतने अच्छे नहीं थे, HRM मार्केटिंग वगैरह जो है।
तो जब मैं सर के सानिध्य में आया तो वो सारी चीज़ें मुझे पढ़ने और सीखने का मौका मिला, तो वो भी मेरा जो है सब्जेक्ट अच्छा हुआ। साथ ही साथ जो फर्स्ट पेपर की जो तैयारी थी उसमें कॉन्स्टिट्यूशन सर जो पढ़ाए थे वो नेट के एग्ज़ाम में तो वो काम आया ही आया, पर जो हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी वो काम आया और मेरे 3 से 4 क्वेश्चन वो सही किए थे, जिसके कारण मुझे अच्छा अंक मिला। कॉन्स्टिट्यूशन किसने पढ़ाया था? ऋषि सर ने पढ़ाए थे, ऋषि सर। और लास्ट टाइम जब हम लोग का एग्ज़ाम हो रहा था उसके एक दिन पहले रात में जो है 4 नवंबर को उन्होंने एक सबको संदेश देने के लिए जो है एक वीडियो दिए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप बेफिक्र जाइए, एग्ज़ाम दीजिए और हो सके तो आप अपना 100% अटैम्प्ट कीजिए क्वेश्चन, क्योंकि उसमें माइनस मार्किंग कम है। जिस क्वेश्चन को आप बिल्कुल नहीं जानते उसको छोड़ दीजिए, जिसमें आप 50-50% है आप उसको अटैम्प्ट कीजिए। और वो बातें जो थी मेरे दिल पे थी, मुझे माइंड में था कि मुझे जो है जितना ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकता हूँ उतना मैं करूँ, और मैंने क्वेश्चन भी ज़्यादा अटैम्प्ट किया, मैंने रिस्क भी लिया और मेरा अंक अच्छा आया। तो जैसा आपको पता चला कि इन्होंने अपने पूरा योग्यता के दम पे आगे बढ़े हैं, और की टू सक्सेस में हमारे यहाँ से भी 53 जो ओवरऑल में अभी तक असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हैं हमारे यहाँ से, और कॉमर्स में 32 स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं। और जैसे एक टीचर को पता होता है कि कौन जो विद्यार्थी है वो पढ़ने वाला है, कौन नहीं होता है ना। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं सब पढ़ने वाले हैं, टैलेंटेड हैं, प्रतिभावान हैं, और मुझे खुशी है इन लोगों का सिलेक्शन हुआ। तो यहाँ पे पैसा बिल्कुल भी नहीं चलता है ना। ये जो मनसा है बिल्कुल मन से निकाल लीजिए कि इनके रिलेटिव हैं या ऐसा है फला है। तो बहुत से लोगों को हम लोग पर्सनली जानते हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, और सभी प्रतिभावान हैं, और इनके सिलेक्शन से एक अच्छा एक युग आएगा और जिसमें एक शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, है ना। ये सभी अपडेटेड हैं। तो ये जो भावना है जो सोशल मीडिया में चल रहा है ना, ये सब बिल्कुल मन से हटा दीजिए और एकदम सच्चे मन से आप लोग तैयारी कीजिए। आपकी तैयारी अच्छी होगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। ठीक है विजय जी, है ना। तो आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया हमारे विद्यार्थियों का, और आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी तरह से आपके ऊपर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहे, और आप आगे बढ़िए, प्रोफेसर बनिए, डीन डायरेक्टर बनिए। जी, यही हमारी शुभकामनाएं हैं।